फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि केक को बेक करना एक साइंस है। जितना बेकिंग के पीछे के साइंस को आप समझेंगे उतना ही बेहतर केक आप बना पाएंगे। आज के इस वीडियो में केक को बेक करने के सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ साथ उन सारी बातों के बारे में चर्चा करेंगे जिसकी वजह से केक बिगड़ जाता है। यहाँ हम जो वैनिला स्पॉन्ज केक बनाएंगे उसे हम आधा कप मैदा के साथ बनाएंगे। तो इसके लिए आपको इस तरह का 5 इंच का केक टिन लेना है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो इस तरह से कम क्वांटिटी के साथ केक बनाना शुरू करें। अब यहाँ हम केक कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसे सबसे पहले आपको प्री हीट करना है। इसी तरह से अगर आप इसे कुकर या फिर ओवन में बना रहे हैं तो उसे भी आप सबसे पहले प्री हीट कर लें। उसके साथ आपको इस तरह की रिंग लेनी है जिसे हम कढ़ाई के तले पर रखेंगे और इसके ऊपर हमारा केक टिन आएगा। ध्यान रहे कि केक टिन को कभी भी डायरेक्ट ही कढ़ाई पर ना रखें। अगर आपके पास ये रिंग नहीं है तो इसकी जगह आप बाउल रख सकते हैं या फिर कढ़ाई के तले पर नमक रख सकते हैं और उसके बाद बाउल रखकर उसके ऊपर केक टिन रखें। इसे ढककर कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए प्री हीट होने के लिए छोड़ दें। और इसके साथ अगर आपके किचन में खिड़कियां या दरवाजे हों तो वो भी सारे बंद कर दें। इससे बाहर की जो हवा है वो अंदर नहीं आएगी और केक को बेक करने का जो टेम्परेचर है वो एकदम परफेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट हम केक टिन के अंदर जो पार्चमेंट पेपर रखेंगे उसकी कटिंग आपको कैसे करनी है वो दिखा देते हैं। इसके लिए आपको पार्चमेंट पेपर के ऊपर इस तरह से टिन रख देना है और उसके बाद इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले केक टिन की साइज के हिसाब से पार्चमेंट पेपर को मेजर करेंगे। उसके बाद जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आप उसी तरह से पार्चमेंट पेपर को कट करें। दोस्तों, केक बनाने से पहले ये सारी प्रिपरेशंस आपको करके रखनी है। उसके बाद आपको केक बनाना शुरू करना है। उसका रीज़न ये है कि जब केक का बैटर तैयार हो जाता है उसके बाद इसे तुरंत ही हम बेक करने के लिए रख देते हैं। बैटर बनने के बाद अगर आप ये सारी तैयारियां करेंगे तो आपको परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा। बेहतर होगा कि जिस बर्तन में आप इसे बना रहे हैं उससे प्री हीट कर लें। उसके साथ इस तरह से पार्चमेंट पेपर की कटिंग करें और केक बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसे आप पहले से ही मेजर करके रख दें। और साथ ही इस बात का भी ध्यान रखिए कि जो भी इंग्रेडिएंट्स आप यूज़ कर रहे हैं वो सारे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। तो ये देखिए, इस तरह से आपको इसे कट करना है। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा छोटा भी कट कर सकते हैं। अब इसे इस तरह से केक टिन के अंदर अच्छे से सेट करेंगे और उसके बाद इसे ऑयल से ग्रीस करेंगे। ऑयल से थोड़ा सा इसे सभी साइड से ग्रीस करेंगे। साथ ही इसके ऊपर थोड़ा सा ड्राई मैदा भी डस्ट करेंगे और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे निकाल देंगे। अब इन सारी प्रिपरेशंस के बाद हम केक बनाना शुरू करेंगे। यहाँ हम इसे आधे कप मैदे का यूज़ करके बना रहे हैं तो उस हिसाब से आपको यहाँ 1/4 कप पाउडर शुगर लेनी है। उसके बाद हम 2 टेबलस्पून और शुगर डालेंगे ताकि जो हमारा केक है वो परफेक्ट स्वीट बने। साथ ही उसी मेजरिंग कप का यूज़ करके इसके अंदर तेल डालेंगे। इसके अंदर हमने 60 ml तेल डालना है। इस तेल और शुगर को हमें लगातार फेंट लेना है जब तक कि ये एकदम लाइट और क्रीमी ना हो जाए। ऐसा करने से जो केक है वो एकदम स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनता है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि अगर आपका केक बनने के बाद एकदम स्टिकी और चिपचिपा रहता है तो उसका रीज़न ये होता है कि उस केक के अंदर तेल और शुगर की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। हम सब जानते हैं कि तेल डालने से केक सॉफ्ट बनता है, लेकिन अगर आप तेल इसमें थोड़ा सा भी ज़्यादा डालेंगे तो जो आपका केक है वो ऑयली हो जाएगा, एकदम ग्रीसी लगेगा और साथ ही शुगर ज़्यादा डालने से वो थोड़ा सा चिपचिपा रहता है। इसलिए ही अगर आपका केक बनने के बाद ऑयली और चिपचिपा लग रहा हो और अगर इसे दबाने के बाद वो एकदम लड्डू के शेप में आ जाए तो आप समझ लें कि उसमें आपने थोड़ा सा तेल या फिर शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा डाली है। ये देखिए, इसे हमने लगातार 5 मिनट तक फेंट लिया है। ये बहुत ही लाइट हो गया है। अब इसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप दही। जितना आप इसके अंदर मैदा डालें उतनी ही आपको इसके अंदर दही लेनी है। दही डालने के बाद इसे अच्छे से फेंट लेंगे जब तक कि ये लम्प्स फ्री ना हो जाए। इसे फेंटने के लिए इस तरह के विस्कर का यूज़ करें और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल चम्मच या फिर फोक चम्मच से भी इसे फेंट सकते हैं। इस केक को बनाने के लिए जितनी भी सामग्री हमने यूज़ की है वो सारी आपको आपके किचन में ही मिल जाएगी। आपको इसके लिए बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए, इसे हमने अच्छे से फेंट लिया है। ये एकदम लम्प्स फ्री हो गया है। अब इसके बाद इसके अंदर हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे।
सो जैसे कि हमने आपको बताया कि इसे हम आधा कप मैदे के साथ बनाएंगे, तो ये देखिए इसे आपको इस तरह से मेज़र करना है। मेजरिंग कप के अंदर चम्मच की हेल्प से इस तरह से आपको मैदा डालते जाना है। इसे डालते टाइम ना ही आपको स्पून से मैदे को अंदर की ओर दबाना है और ना ही इसे ज़्यादा भरना है। इस तरह से लगभग 5 चम्मच मैदा डालने के बाद आपको नाइफ की हेल्प से इस तरह से इसे लेवल करना है और जो भी एक्स्ट्रा मैदा है उसे नाइफ की हेल्प से लेवल करके इस तरह से निकाल देना है। वजन में ये 125 ग्राम है। इसके बाद इस तरह की छलनी लें जिसमें हम मैदे को छान लेंगे। साथ ही इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालकर इन सबको अच्छे से छान लें। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को भी आपको उसी तरह से मेजर करके डालना है जिस तरह से हमने मैदे को मेजर किया था। अब नेक्स्ट इसके अंदर हाफ टी स्पून वैनिला एसेंस डालकर इन्हें हल्के हाथ से मिला लें। अब इसे आपको स्पैचुला की मदद से कट एंड फोल्ड मेथड से मिलाते रहना है। यहाँ आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि इसे ओवर मिक्स ना करें। अगर आप केक बैटर को ओवर मिक्स करेंगे तो बेक करने के बाद ये बीच में से दब जाएगी यानी कि बैठ जाएगी। अब दोस्तों, अगर आपका जो केक है वो बनने के बाद ड्राई हो जाता है यानी कि सूख जाता है, तो उसका जो रीज़न है वो ये है कि जो आपका केक का बैटर है वो थोड़ा सा ड्राई होगा। आपको केक की बैटर की कंसिस्टेंसी रिबन रखनी है। तो इसके लिए इसमें 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे और रिबन कंसिस्टेंसी आने तक इसे कट एंड फोल्ड मेथड से मिलाएंगे। तो ये देखिए केक बैटर को जब हम इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं तो इसकी आप जो कंसिस्टेंसी है वो देख सकते हैं। इसे कहते हैं रिबन कंसिस्टेंसी। अब इसे हम फटाफट से केक टिन में डालकर बेक करने के लिए रख देंगे। अब दोस्तों, आपको केक बनाते टाइम एक और पॉइंट ध्यान में रखना है, वो ये है कि अगर आपकी जो केक है वो अच्छे से राइज नहीं होती है, यानी कि अगर केक फूलती तो है पर अच्छे से नहीं फूलती है, तो उसका रीज़न ये होता है कि जो हम इसमें सोडा डाल रहे हैं तो सोडा को रिएक्ट करने के लिए लेमन, विनेगर या फिर दही डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर दही, लेमन या फिर विनेगर आप नहीं डालेंगे तो केक आपका अच्छे से नहीं फूलेगा। तो ये देखिए केक बैटर को टिन में डालने के बाद इसे हम हल्के हाथ से 2 से 3 बार इस तरह से टैप करेंगे ताकि इसके अंदर की जो भी एक्स्ट्रा एयर है वो निकल जाए। ऐसा करने से केक बेक करने के बाद जो ऊपर से फट जाती है या फिर क्रैक हो जाती है वो प्रॉब्लम नहीं होती। अब इसे हम 45 मिनट्स के लिए बेक करने के लिए रख देंगे। अब यहाँ आपको साथ में इस बात का खास ध्यान रखना है कि इसे बेक करते टाइम आंच को एकदम धीमा रखना है और जो भी आपके किचन के खिड़कियाँ या दरवाजे हैं वो बंद कर देने हैं ताकि बेकिंग करते टाइम इसका जो टेम्परेचर है वो एकदम बैलेंस्ड रहे। साथ ही ध्यान रखिए कि 45 मिनट से पहले आपको इसे एक बार भी खोलकर नहीं देखना है। अगर आप इसे बीच बीच में खोल कर देखते रहेंगे तो इसकी जो पूरी हीट है वो बाहर निकल जाएगी और ये अच्छे से राइज नहीं होगा। तो ये देखिए केक को बेक करते हुए 45 मिनट्स हो गए हैं। अब इसे हम देख लेते हैं। ये देखिए हमारी जो केक है वो बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो गई है। इसके अंदर इस तरह की वुडन स्टिक डालकर इसे चेक करेंगे। ये देखिए इस तरह से अगर ये नीट एंड क्लीन बाहर आए तो उसका मतलब ये है कि जो आपका केक है वो बहुत ही अच्छी तरह से बनकर तैयार है। अब इसे आपको कम से कम 1 घंटे के लिए ठंडा कर देना है। इस तरह से रुमाल या फिर कॉटन के कपड़े से इसे ढक दें और 1 घंटे के बाद आप इसे अनमोल्ड करें। अगर आप इसे तुरंत ही निकालने की कोशिश करेंगे या फिर थोड़ी ही देर में इसे अनमोल्ड करेंगे तो जो केक है वो अंदर से कच्चा रहेगा या फिर केक टिन पर चिपक सकता है। तो ये देखिए 1.5 घंटा हो गया है। अब हम केक को अनमोल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो केक है वो केक टिन की सभी साइड से छूटने लगा है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा केक है वो बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। अब इसे हम अनमोल्ड करेंगे। इसके नीचे जो हमने पार्चमेंट पेपर या फिर बटर पेपर डाला है उसे इस तरह से निकाल देंगे। तो ये देखिए बिना अंडे और ओवन के आप घर पर ही आसानी से सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बना सकते हैं। तो अगर आप भी इन सारी छोटी छोटी टिप्स को ध्यान में रखते हुए घर पर केक बनाएंगे तो आपका जो केक है वो बिना अंडे और बिना ओवन के भी बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा। ये देखिए हम आपको इसे कट करके दिखाते हैं। इसे कट करते टाइम आपका जो दूसरा हाथ है वो इस तरह से केक के सेंटर में रखें। उसके बाद अगर आप इसे कट करेंगे तो जो केक है वो एकदम इवनली कट होगा।
तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बहुत ही बढ़िया सी जाली बनी है, यानी कि ये बहुत ही अच्छी तरह से बेक हुआ है। तो ये देखिए, हम आपको इसे आगे से दिखाते हैं। ये एकदम रुई जैसा सॉफ्ट बना है। सो इसी तरह से इसकी दूसरी लेयर भी कट करेंगे। सो इस वीडियो के बाद अगर आप हमारी मेन कोर्स रेसिपीज़ की पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो लेफ्ट वाली इमेज पर क्लिक करें। इसमें हमने कंप्लीट काठियावाड़ी थाली और साथ ही ट्रेडिशनल रेसिपीज़ और पंजाबी रेसिपीज़ के वीडियो डाले हैं। और इसी तरह से अगर आप ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो राइट वाली इमेज पर क्लिक करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।